आवेदक को 3 अलग-अलग टेस्ट सेट करना होता है। टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID को इस्तेमाल करना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक टेस्ट के पहले RFID के जरिए ही गाड़ी को ट्रैक किया जाता है, जिसके बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है और ग्रीन बैरियर्स खुल जाते हैं। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि रिवर्स टेस्ट की टेस्ट आकार के ट्रैक पर गाड़ी को पीछे की दिशा में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही ड्राइव करना होता है। टेस्ट के दौरान 2 से ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स करने पर इसे एक गलती माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको दूसरे यानी कि एक ट्रैक टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल और ग्रीन बैरियर के खुलने का वेट करना है। स्क्रीन पर यदि ग्रीन का सिग्नल दिखाई दे तो गाड़ी को इसी स्थान से एग्जिट करना होता है। एक ट्रैक टेस्ट में गाड़ी को आगे की दिशा में एक जैसे दिखने वाले ट्रैक पर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही गाड़ी को ड्राइव करना होता है। इस टेस्ट में कहीं भी गाड़ी को रिवर्स या स्टॉप करने पर सेम गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको तीसरे यानी कि ओवरटेक टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने और ग्रीन बैरियर के खुलने का वेट करना है। स्क्रीन पर यदि फेल का सिग्नल दिखाई दे तो गाड़ी को इसी स्थान से एग्जिट करना होता है। एक ट्रैक टेस्ट को पास करने के बाद ओवरटेक टेस्ट के दौरान आवेदक को बुलाट अवरोधकों को बिना छुए और बिना रिवर्स किए सही इंडिकेटर देते हुए पार करना होता है। इस टेस्ट के तुरंत बाद ही आवेदक को ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के लिए जाना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के दौरान आवेदक को ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार ही गाड़ी को चलाना होता है और रेड सिग्नल की स्थिति में गाड़ी को पीली लाइन के पीछे ही रोकना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के बाद आवेदक को ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट के लिए जाना होता है। रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट में लाइसेंस के उम्मीदवार को गाड़ी को निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होता है। रिवर्स करते हुए निर्धारित पार्किंग में दिए गए समय के अंदर पार्क करना होता है। इस टेस्ट में 2 से ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स को एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने आपको छठे यानी कि अपग्रेडिंग टेस्ट के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने और ग्रीन बैरियर के खुलने का वेट करना है। टेस्ट के बाद स्क्रीन पर यदि फेल का सिग्नल दिखाई दे तो गाड़ी को इसी स्थान से एग्जिट करना होता है। अब ग्रेडियंट टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को बिना पीछे गए गाड़ी को ऊपर ढलान पर आगे ले जाना चाहिए। गाड़ी को निर्धारित क्षेत्र के भीतर आगे ले जाते समय पहले से दी गई एक स्टॉप रेखा पर कुछ सेकंड के लिए रोकना होता है। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर हरा सिग्नल दिया जाएगा, जिसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक से बाहर आ जाना होता है। ढलान पर चढ़ने के दौरान यदि गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो किसी भी प्रकार से 12 इंच से ज़्यादा पीछे गई गाड़ी को टेस्ट में पास नहीं किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं उन 3 फॉर्मेशन या टेस्ट की जो केवल 2 व्हीलर आवेदकों के लिए है। 4 व्हीलर